स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसके इंडिया एंड इट्स लोकेशन एंड हिमालयस। ये दो चैप्टर के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, विद हाउ मेनी कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स सी बॉर्डर। सी बॉर्डर कितनी कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है? दो कंट्री के साथ शेयर करता है। ठीक है, दो कंट्री कौन कौन सी है? एक तो हमारा जो इंडिया किसके साथ शेयर करता है? श्रीलंका के साथ। और एक यहाँ पे नीचे किसके साथ करता है? मालदीव्स के साथ। दो कंट्रीज के साथ इंडिया हमारा बॉर्डर शेयर करता है, सी बॉर्डर। किस किस कंट्री के साथ? एक तो श्रीलंका और एक मालदीव्स के साथ। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न में किस कंट्री के साथ हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है? नॉर्थ वेस्टर्न मतलब ईस्ट साइड। जो हमारा इंडिया ईस्ट साइड, ईस्ट साइड कौन कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का ये पार्ट थी पहली कंट्री, अब उसके बाद 1947 में ये अलग हो गई थी। कौन कौन सी दो कंट्री थी? पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट होता था। ठीक है, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया हैज़ डैश किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर कितना है इंडिया का? 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। और कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब जो पानी के साथ लगा हुआ है, पानी के साथ ये वाला एरिया लगा हुआ नीचे वाला, और ऊपर वाला लैंड के साथ। लैंड तो 15,106 और ये पानी के साथ लगा हुआ वो कितना है? वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद। इंडिया लैंड बॉर्डर कितनी कंट्री के साथ करता है? 7 कंट्री के साथ करता है। ये कौन कौन सी 7 कंट्री है आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, एक तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे 7 कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ओपन बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, इंडिया का ओपन बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? नेपाल के साथ। अगर हमको नेपाल में जाना है तो नेपाल में हमको बिना वीज़ा के जा सकते हैं, इनके साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। पाकिस्तान में हमको वीज़ा लेना पड़ेगा, म्यांमार में भी, चाइना में भी। ठीक है, चलो अब नेपाल में आपका एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। नेपाल में कौन सी फोर्स होती है ये बताना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कौन सी फोर्स लगी होती है बॉर्डर पे? पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगी होती है BSF फोर्स। ऐसे नेपाल के बॉर्डर पे कौन सी फोर्स लगी होती है ये मुझे कमेंट करके बताना, ये हमने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इंडियाज नेबर टू वेस्ट शेयरिंग अ सिग्निफिकेंट बॉर्डर इज ऑफन टॉपिक ऑफ जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री हमारे इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान। ये भी हमने किया हुआ है। अगला, इंडिया शेयर अबाउट डैश ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। कितना अफगानिस्तान क्या करती है? 106 किलोमीटर। सबसे कम यही करती है। कैसे याद करते थे? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। फिर कैसे करते थे? ऐसे करते हैं, बचपन में MBA, ऐसे करते थे ना, बचपन में MBA। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन करती है? बांग्लादेश, फिर दूसरे नंबर पे चाइना करती है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम करती है, सबसे कम वाली वैल्यू होगी 106 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बचपन में MBA सबसे ज़्यादा कौन करती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश किस कंट्री के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करती? किस स्टेट के साथ? इसको कैसे याद करते हैं? बांग्लादेश किस किस स्टेट के साथ करती है? इसको क्या करते हैं याद? ATM मनी। ATM मनी से करते थे। A से अब असम, T से त्रिपुरा, M से मिज़ोरम, M से मेघालय, M से मिज़ोरम। ठीक है, तो सिक्किम नहीं है इस कंट्री, बांग्लादेश के साथ सिक्किम कंट्री अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कमीशन ड्रू अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस कमीशन ने लाइन ड्रॉ की थी? रेडक्लिफ बॉर्डर कमीशनर ने। ठीक है, इसीलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हम उस लाइन, जो बॉर्डर वाली लाइन है, उस लाइन को किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ लाइन से जानते हैं, क्योंकि ये रेडक्लिफ ही था जिन्होंने बॉर्डर लाइन बनाई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द वाटर बॉडी डैट सेपरेट अंडेमान विद निकोबार। हमारा अंडेमान निकोबार आइलैंड है। अंडेमान जो आइलैंड है, निकोबार आइलैंड से कितनी डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करती है? वो है 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है अंडेमान को निकोबार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया। ये हमने जो पिछली बार हमने PYQ की सीरीज़ की थी ना ज्योग्राफी में, उसमें भी किया था। कितना डिग्री है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया, जिसका टाइम कितना होता है? +5:30। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेपाल नेबर कंट्री ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड टू। जो नेपाल है किस साइड पे इंडिया के? ये नॉर्थ साइड पे है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर सुंदरबन फॉरेस्ट। जो हमारे सुंदरबन फॉरेस्ट है बनते क्यों हैं? सुंदरबन डेल्टा की वजह से बनते हैं। सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है? सुंदरबन डेल्टा ऐसे बनता है ना, यहाँ से गंगा रिवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, ये दोनों जब मिलती हैं यहाँ पे क्या बनता है? बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री मिलते हैं और ये सुंदरबन फॉरेस्ट बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? इंडिया में बनाते हैं कुछ, और कुछ बांग्लादेश में बनाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सी कंट्री के साथ बनाते हैं? बांग्लादेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हाउ मैनी कंट्री शेयर इट्स लैंड फॉर्ट्यूज विद एवरी मेंबर कंट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कितनी कंट्री है वो? सिर्फ एक कंट्री है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है? काबुल। जो द सीनो इंडिया बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंट्रीज। सीनो मतलब चाइना, सीनो का मतलब चाइना। चाइना ने इंडिया को कितने सेक्टर में बांटा हुआ है? 3 सेक्टर में। कैसे? अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। ठीक है, अपर हिमालय, लोअर हिमालय और मिडल हिमालय में बांटा है इंडिया के बॉर्डर को। ठीक है, इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ इधर लगता है ना, तो अपर हिमालय, लोअर हिमालय और मिडल हिमालय 3 में बांटा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? डूरन लाइन बोलते हैं। और जो मैकलोन लाइन है वो कौन सी कंट्री के बीच में? वो चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको मैकलोन लाइन बोलते हैं। तो इसका आंसर तो डूरन लाइन आ जाएगा, ये चाइना वाली है। जीना लाइन तो कोई है ही नहीं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर श्रीलंका डिस्कवर बाय पोर्टुगीज। चलो, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, इसको हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी देख लेंगे। ये आप याद करना है। 1505 में श्रीलंका ने पोर्टुगीज़ ने श्रीलंका को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ म्यांमार। म्यांमार का मेन रीजन कौन सा है? कौन सा रीजन यहाँ पे फॉलो होता है? बुद्धिस्ट रीजन फॉलो होता है म्यांमार में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ भूटान। भूटान का हाईएस्ट माउंटेन क्या है? जब हमने माउंटेन वाला चैप्टर किया था वहाँ पे किया था ना, क्या था ना उसका नाम? गंगाखर पुसेन। ठीक है, ये है भूटान का हाईएस्ट माउंटेन। डैश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं, ये अलग से क्वेश्चन आया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। डैश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शांद्रू। शांद्रू जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड कौन सा ग्राउंड होता है? यहाँ पे घोड़ों की रेस होती है। घोड़ों में क्या खेलते हैं? वो घोड़े में स्टिक पकड़ते हैं, स्टिक से क्या खेलते हैं? बॉल के साथ खेलते हैं। ठीक है, बॉल के साथ गोल करना होता है घोड़ों पे बैठ के। ठीक है, वो बोलते हैं पोलो। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। ये भी हमने किया। द न्यू मोर आइलैंड। द न्यू मोर आइलैंड इस जो की प्रॉक्सिमिटी है तो इंडिया में, उड़ीसा वाली साइड में। ये किसकी प्रॉक्सिमिटी के नज़दीक है? बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी के नज़दीक है। जब मैंने आइलैंड वाला चैप्टर किया था वहाँ पे किया था। ठीक है, ये कहाँ पे? ये हमारा इंडिया अगर, तो ये यहाँ पे है न्यू मोरन। ठीक है, ये किसकी प्रॉक्सिमिटी के पास है? बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका। श्रीलंका के जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सबसे पास कौन सा है? कारिकल है सबसे, जो श्रीलंका के पास है हमारी स्टेट। ठीक है, मतलब स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। नेपाल किसके साथ नहीं करता? इसको कहते हैं सुब्बू के साथ याद करते हैं। सुब्बू से याद करते हैं, सुब्बू। ठीक है, एस से सिक्किम तो है, और यू से यूपी, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल था, और बी से बिहार था, मणिपुर नहीं था। इसका आंसर तो क्या है? मणिपुर के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। सुब्बू से याद करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुब्बू से ही करते थे। हाँ, वट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टाका। बांग्लादेश की करेंसी टाका है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पास थ्रू विच स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट के साथ करता है? ये आप मुझे सारे कमेंट करके बताना। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है इंडिया में से। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। बाकी जो सारी स्टेट है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ मोस्ट टू साउथ मोस्ट इंडिया का बॉर्डर कितना है? अगर हम यहाँ से चले जम्मू कश्मीर, इंडिया कोल से, इंदिरा गांधी कोल, और यहाँ पे कन्याकुमारी में आ जाए, तो इंडिया का पूरा कितनी लेंथ है? 3214 किलोमीटर। इंडिया इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ, किसके नॉर्थ में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के,
ट्रॉपिको कैंसर क्या है? ट्रॉपिको कैंसर के भी तो नॉर्थ में ही है, ट्रॉपिको कैंसर भी आ सकता है इसका आंसर, इक्वेटर भी आ सकता है, ठीक है। ट्रॉपिको कैंसर से तो पास होता है ना इंडिया। ट्रॉपिको कैप्रिकॉन भी आ सकता है इसका आंसर, इक्वेटर भी आ सकता है, ठीक है। ट्रॉपिको कैंसर कहाँ पे होता है? 23.5 डिग्री साउथ में, और इक्वेटर भी यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे। इन दोनों के नॉर्थ में है इंडिया, तो इसका आंसर 2 बन रहे हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्राइम मेडिटेरियन तो इंडिया से पास होता है, ठीक है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड सी, 2 ऑप्शन आ रही हैं इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द 90 डिग्री ईस्ट मेडिटेरियन डज नॉट पास थ्रू। 90 डिग्री जो हमारा ईस्ट मेडिटेरियन है वो किससे पास नहीं होता? वो सिक्किम से पास नहीं होता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इट्स लैटिट्यूड विद 1 डिग्री ऑफ दैट ऑफ न्यू दिल्ली। लैटिट्यूड ऐसे जो लेटी हुई लैंडें होती है ना, तो 1 डिग्री मतलब कितना किलोमीटर हमने ऊपर जाना है? 111 किलोमीटर ऊपर जाना है। जब 111 किलोमीटर, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर ऊपर होता है ना, जब 111 किलोमीटर हम दिल्ली के सीधा ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? माउंट एवरेस्ट के पास पहुँच जाएंगे। ढाका भी तो पहुँचेंगे, ढाका तो इस साइड है। इस्लामाबाद भी नहीं पहुँचेंगे, इस्लामाबाद इस साइड है। अमरावती के से भी नहीं पहुँचेंगे, अमरावती के तो नीचे है, महाराष्ट्र वाले से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 530 मीटर अबव द सी लेवल बिटवीन 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। किस स्टेट का है? ईटानगर, ठीक है। ये याद करना, ये अलग क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ईटानगर ये इसलिए आया होगा क्योंकि उस टाइम पे ना 2020 के अराउंड ये न्यूज़ में होगा, इसी कारण ये क्वेश्चन आया होगा। नहीं ऐसे क्वेश्चन ये डाल नहीं सकते, ठीक है। इसका आंसर ईटानगर आ जाएगा। चलो ये थे हमारे इंडिया के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इंडिया चैप्टर के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हिमालयस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। हिमालयस माउंटेन्स, ठीक है। द हिमालय माउंटेन रेंज वॉज फाउंड बाय कोलिजन ऑफ, कौन सी 2 प्लेट की कोलिजन हुई थी तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये हमारी इंडियन प्लेट थी, ये हमारी इंडिया प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी। जब ये इसके साथ टकरा गई थी तो क्या हो गया था? यहाँ पे हमारे माउंटेन बन गए थे, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जब हमने पढ़ा हुआ है तो इसका क्या आंसर है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ जब टकराव हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ नॉट लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर थे हमने पता है? भिलान, मिलान और ताजीवास। ये है जम्मू कश्मीर में, पर पारुल नहीं है जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पारुल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल। पूर्वांचल हिल जो हमारी सबसे, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये हमारे माउंटेन्स आ रहे हैं, हिमालयस माउंटेन्स। जो सबसे हमारे वेस्ट ईस्ट वाले माउंटेन्स होते हैं इनको पूर्वांचल हिल्स बोलते थे ना, तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? नागा हिल्स तो थे इसका पार्ट, नागालैंड में जो हिल्स होते हैं उसको नागा हिल बोलते हैं। मणिपुर हिल भी है, ठीक है, मणिपुर में मिजोरम हिल भी है। तो कौन सा आंसर है? पटाली हिल, ये वाले नहीं है हमारे पूर्वांचल हिल के पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डून्स। ये हमने पढ़ा था ना, लार्जेस्ट डून कौन सा है? कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, देहरादून। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में जो हमारी कौन सी सबसे, जो इंडिया की जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट रेंज है ना, उसका नाम क्या है? K2। वही कहाँ पे मिलती है? हम काराकोरम रेंज में मिलती है। नंदा देवी नहीं मिलती, नंदा देवी तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी रेंज है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय हैज़ अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन, ठीक है। जियोसिंक्लाइन देखो, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये हमारी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये हमारा इंडिया आ रहा है, इंडिया इसके पास आ रहा है। अल्फ्रेड वैगनर जी ने बता दें, इंडिया इसके पास आ रहा है, ठीक है। इंडिया इसके पास आ रहा है। अल्फ्रेड वैगनर जी ने बताया था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण, ठीक है। जब ये इसके पास आ रहा था ना, यहाँ पे एक सी बन गया था, उस सी का नाम क्या था? टेथाइस सी, ठीक है। टेथाइस सी जब इसके साथ ये टकराया तो इधर पहाड़ बन गया और पहाड़ के अंदर ये पानी चला गया। कौन सा? टेथाइस सी का। तो एक कौन से जियोसिंक्लाइन की वजह से बना है? टेथाइस सी जियोसिंक्लाइन की वजह से हिमालय की अपलिफ्टमेंट हुई है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर दैट इज लॉन्गिट्यूडल वैली लाइंग बिटवीन 2 लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस एंड शिवालिक, ये हमने पढ़ा था ना। लेसर हिमालय को शिवालिक के पीछे जो हमारी ऐसे वैली होती है इसको क्या बोलते हैं? ढूंढ बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल शेप में होती है ढूंढ। सबसे बड़ा ढूंढ देहरादून, ठीक है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है जो 2 नदियों के बीच में एरिया होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। तराई रीजन कौन सा होता है? बाबर रीजन कौन सा होता है? ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। या मुझे कमेंट करके बताना तराई और बाबर रीजन कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द डैश इज़ फेमस फॉर
केरावा फॉर्मेशन, केरावा फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? कश्मीर हिमालयस में। जो केरावा फॉर्मेशन होती थी ये किसके लिए अच्छी होती थी? ये हमारी केसर की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है केरावा फॉर्मेशन, जो ग्लेशियर की वजह से बनती है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है हमको? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? राम एक्सपीरियंस अ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर एज ही गेटिंग हायर एंड हायर इन माउंटेन। जैसे वो ऊपर जा रहा है ना, राम ट्रैकिंग करने जा रहा है, जैसे वो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? उसको टेम्परेचर में कमी दिख रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, जो एयर का प्रेशर है वो लो हो जाएगा। जैसे जो एयर का प्रेशर होता है ना, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। सॉरी, प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रेशर लो हो रहा है। एयर प्रेशर जब लो होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? लो होगा। इसी कारण क्या होता है? लो एयर प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर लो होता है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या होता है? लो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच सब डिवीजन ऑफ हिमालयस आर फेमस फॉर केरावा फॉर्मेशन। जो जब किया ना हमने, जो कि इसके लिए अच्छी है, केसर की खेती के लिए अच्छी है। ये कहाँ पे मिलती है हमें? कश्मीर हिमालयस में। हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज को क्या बोलते हैं हम? शिवालिक्स। ठीक है, सबसे जो नीचे वाली रेंज होती है उसको शिवालिक, जहाँ से हिमालय स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट मोस्ट पास, ठीक है, ईस्ट मोस्ट पास मतलब ये हमारा इंडिया, ये सबसे ईस्ट मोस्ट पास है, जहाँ से क्या होता है? हिमालय से बेंडिंग कर लेते हैं, हमारी सेंटर बेंडिंग बोलते हैं। ये कहाँ से बेंड करता है? ये करता है पटकाई बूम हिल से। ये भी हमने किया हुआ है। पटकाई बूम हिल से क्या करता है? वो बेंडिंग कर रहा है, जो ईस्टर्न मोस्ट हिमालयस में मिलता है हमको, जो ईस्टर्न मोस्ट इंडिया में मिलता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लुसाई हिल आर ऑल्सो नोन एज, लुसाई हिल्स को एक और नाम से जानते हैं मीज़ो हिल्स। मीज़ो हिल्स में जो हिल्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं? लुसाई हिल के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सियाचन इन हिमालय। सियाचन क्या था? हिमालय में पढ़ा था हमने, क्या था? एक ग्लेशियर था, जो इंडिया और पाकिस्तान में क्या था? इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्ट्रोवर्शियल था भाई, किसका ये, इंडिया का पाकिस्तान का है। तो हमने कौन सा इसमें मिशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर को लेने के लिए हमने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, होली माउंटेन कैलाश, जहाँ से हमारी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये चाइना में सिचुएटेड है। ठीक है, होली माउंटेन कैलाश, कैलाश सरोवर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से हमारी इंदस रिवर भी निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा भी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर लोकेटेड इन पूर्वांचल हिल। पूर्वांचल में कौन सी हिल है? पूर्वांचल में हिल है हमारी मीज़ो हिल और नागा हिल। पूर्वांचल में कौन कौन सी दो हिल्स हैं? मीज़ो और पूर्वांचल में कौन कौन सी दो हिल हैं? एक मीज़ो हिल और एक नागा हिल है हमारी, कहाँ पे है? पूर्वांचल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वांचल हिल मतलब जो हमारी सबसे ईस्ट मोस्ट हिल हैं, वो वहाँ पे कौन कौन सी दो हिल्स हैं? मीज़ो हिल्स और नागा हिल। ये हमारी पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारी सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिल्स हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टेट राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावलीज। ठीक है, अरावलीज रेंज कहाँ पे है? हमारे राजस्थान माउंटेन में। अब राजस्थान में डेजर्ट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स की इस साइड तो बारिश हो जाती है। अब जो अरावली माउंटेन वो एज अ वॉल काम करते हैं, और जब अरावली हिल्स एज अ क्या काम करते हैं? वॉल के काम। एक मिनट, अरावली हिल्स एज अ वॉल काम करते हैं, जिसके कारण अरावली हिल्स एज अ वॉल काम करते हैं, जिसके कारण एक साइड तो अरावली के बारिश हो जाती है, दूसरी साइड नहीं होती बारिश, यहाँ जिस कारण राजस्थान में क्या होता है? डेजर्ट होता है। ये किसके कारण? अरावली हिल्स के कारण होता है। और सतपुरा रेंज कहाँ पे है? सतपुरा रेंज तो हमारी रेंज है जो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विंध्य रेंज भी हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। हिमालयस की साउथ मोस्ट रेंज को क्या बोलते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, माउंट जोपो जो हाईएस्ट हमारा माउंटेन है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिक्किम में सिचुएटेड है। सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन है हमारा। सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट जोपुनू, यही सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो किस स्टेट में है? सिक्किम स्टेट में। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन हिमालय डज द हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड हिमालयस में। कंचनजंगा जो पीक है ये कहाँ पे है? हमारी उत्तराखंड हिमालयस में। एक मिनट, कंचनजंगा हिल कहाँ पे है? उत्तराखंड माउंटेन्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन में कौन सी टाइप नहीं है इसमें से? फोल्ड माउंटेन देखो, नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे नोट नहीं आना। अरावलीज तो हैं फोल्ड माउंटेन्स, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये इसका गलत आंसर लगा हुआ है। अरावलीज तो हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, तो इसका आंसर यूराल्स आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लगा गलत है। हाईएस्ट पीक कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, उत्तराखंड में नहीं है हाईएस्ट पीक हमारी हिमालय की। ये कहाँ पे है हमारी? सिक्किम में, दार्जिलिंग सिक्किम में है। ये क्वेश्चन गलत है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे गलत लग रहा है। फोल्ड मोड माउंटेन यूराल्स माउंटेन नहीं है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये भी फोल्ड माउंटेन है, यूराल भी फोल्ड माउंटेन है, अरावली से फोल्ड माउंटेन है। तो रिहान वैली, ठीक है, रिहान तो ये तो वैली है, तो ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे फोल्ड माउंटेन है। ये गलत टिक किया हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज। ग्रेट हिमालय रेंज है जो हमारी सबसे ग्रेट हिमालय रेंज है, उनकी अप्रॉक्सीमेट एक्सियल रेंज। एक्सियल रेंज मतलब अगर हम ऐसे, ये हमारा इंडिया ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना हिमालय, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, तो इसकी ऐसे लेंथ कितनी है? इसकी ऐसे लेंथ है 2500 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज इनर हिमालयस की रेंज। इनर हिमालयस जो है, इनर हिमालयस, उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 किलोमीटर है इनर हिमालयस की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने किया हुआ है। एशिया और यूरोप के बीच में कौन से माउंटेन्स हैं? एशिया और यूरोप के बीच में कौन से माउंटेन्स हैं? यूराल माउंटेन है। जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं कौन से माउंटेन है? उनका नाम है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ माउंटेन रेंज यंगफोर्ड माउंटेन। यंगफोर्ड माउंटेन कौन से हैं इनमें से? यूराल के हैं, यूराल तो ओल्ड फोल्ड है, ठीक है जी, हमने पढ़ा था ओल्ड फोल्ड क्या होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, और यंगफोर्ड जो अभी नए बने हुए हैं। अरावलीज क्या है? अरावली भी ओल्ड फोल्ड है। अल्पांस ये भी हमने पढ़ा था, ये भी क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो अल्पांस जो है, एल्प्स माउंटेन क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, बाकी सारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, द अपलिफ्ट, देखो अपलिफ्ट ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ये ऐसे ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा था ना, जो ऐसे अपलिफ्ट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे ग्रेबन्स, ठीक है, नहीं, जो अपलिफ्ट होता है इसको बोलते थे हॉस्ट, ठीक है, जो ऐसे नीचे को चला जाता था जब ब्लॉक माउंटेन में, उसको क्या बोलते थे हम? ग्रेबन। तो अपलिफ्ट पार्ट को क्या बोलते थे? होस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज ए फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं जैसे दो, ये एक प्लेट इधर आई, एक प्लेट इधर आई, ठीक है, ऐसे करके ये फोल्ड हो गई और यहाँ पे क्या बन गए? माउंटेन्स बन गए। तो ये कौन से माउंटेन बनते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो इनमें से फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? इनमें से फोल्ड माउंटेन यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन इसका आंसर आ जाएगा। वॉस्टेज माउंटेन नहीं है। तो माउंट किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो तो हमारा कौन सा माउंटेन है? माउंट किलिमंजारो तो हमारा वोल्केनो माउंटेन है, वोल्केनो की वजह से बनता है, ठीक है, लावा जब पिघल के सॉल्टिफाई होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन वर फाउंड व्हेन मोल्टन रॉक फ्रॉम डेप्थ ऑफ अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पिल्ड अप इनटू ऑन, ठीक है, मतलब यही वोल्केनो की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, यहाँ से स्टेनोस्फेयर में से क्या निकला? लावा निकला। जब लावा निकला तो ऐसे आके बाहर निकला वो, और बाहर आके यहाँ पे क्या हो गया? पिघल के सॉल्टिफाई हो गया। तो इसके कारण कौन सा माउंटेन बन जाता है? लावा की वजह से जो माउंटेन बनता है, फिर अगर इसे क्या निकलता है? लावा निकलता है, तो इससे कौन सा माउंटेन बनता है? वोल्केनिक माउंटेन बनता है। इनमें से वोल्केनिक माउंटेन कौन से? रॉकी से नॉर्थ अमेरिका नहीं, अल्पांस, ये तो यंगफोर्ड माउंटेन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल्पाइस। एल्पास कौन से माउंटेन है? यंगफोर्ड माउंटेन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, जर्मनी में नहीं है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। ये हमारा क्या है? वोल्केनिक माउंटेन है, जो मोल्टेन रॉक की वजह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हाइट बतानी है, इनमें से कौन सी सही है।
ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे हाइट दी हुई है, ये बतानी सबसे इसको हमने मैच द फॉलोइंग करनी है। देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है इसमें से 848 है, मतलब 1 का तो बी आएगा। ठीक है, 1 का बी एक ही ऑप्शन में, इसको टिक लगा देंगे। 1 का बी आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 का बी आ जाएगा 8848, ये माउंट एवरेस्ट की है। और 2 का ए आ जाएगा, धौलागिरी की कितनी है 8168, केमेट की कितनी है, केमेट माउंटेन की 7756, और अनुपूर्मा की कितनी है 8048। ठीक है, ये सारी हाइट्स हैं माउंटेन्स की, हम सबसे ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है, इसको हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा होएगी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद धौलागिरी की होएगी, सेकंड नंबर पे ए आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द बेनिहाल पास, बेनिहाल पास ये इसका एल्टीट्यूड 4108 है अबव द सी लेवल, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। कहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन रेंज हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में है बेनिहाल, बेनिहाल हमारा पास, बेनिहाल पास कहाँ पे हमारा, हिमाचल प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनिहाल पास भी ये गलत लगाया हुआ है, बनिहाल पास हिमाचल में थोड़ी है, हाईएस्ट पास हमने पढ़ा था, हाईएस्ट माउंटेन पास, ये भी गलत है। इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बनिहाल पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कई आंसर इसमें गलत टिक किए हुए हैं तो आप देख लेना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर है इसका सही आंसर, और ये सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट हमारा बाइक, जहाँ पे बाइक्स जा सकती हैं, माउंट राइडिंग के लिए सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट फॉर विच इंडिया। ठीक है, कौन है, बनिहाल पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है ये हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट माउंटेन, वाइट माउंटेन के नाम से किस माउंटेन को जानते हैं हम, धौलागिरी माउंटेन को जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माउंटेन, माउंटेन की रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है। तो पहली क्या है, माउंटेन्स में बी अरेंज इन लाइंस, जो ऐसे माउंटेन ऐसे लाइंस में अरेंज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन तो द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन वर्ल्ड, ये भी ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारी अरावलीज। ठीक है, जो अरावलीज की हाइट थी एक टाइम पे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा थी, हमने पढ़ा था ना। फिर ऐसे इनकी क्या होती रही, इरोजन होती रही, और इसके कारण क्या होगी, इसकी हाइट कम होगी। अब जो हमारा दिल्ली है बस उतनी हाइट है अब उस माउंट अरावलीज की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका। ठीक है, जो माउंट किलिमंजारो वेल तो बात साउथ अमेरिका में नहीं है, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में। इज़ एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, ये तो ठीक है पर ये अमेरिका में नहीं है, कहाँ पे है ये, साउथ अफ्रीका में। एग्जांपल तो वोल्केनिक की तो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ग्रोचन पीक कहाँ पे है, ग्रोचन पीक जो है हिमालय में है। ठीक है, ग्रोचन पीक कहाँ पे, हिमालय पे है। अगला है, माउंटेयर रेफर टू एल्टीट्यूड अबव आउट डैश मीटर डेड जोन, मतलब इसके ऊपर है डेड जोन मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है। किसके ऊपर, 8000 फीट 8000 मीटर के ऊपर क्या मानते हैं हम, डेड जोन मानते हैं जो माउंटेन्स है, क्या इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है। इसके ऊपर अगर हम जाना तो क्या लेके जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू सेकंड हाईएस्ट पीक K2 कहाँ पे है, यह अभी पढ़ा हमने, कोराकम रेंज में है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ कॉन्वर्जेंट प्लेट, जब दो प्लेट्स ऐसे कोलाइड करती हैं, जो हमने अभी पढ़ा था ना, एक प्लेट नीचे चली जाती है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, क्या बनते हैं यहाँ पे, माउंटेन रेंजेस बनते हैं। ठीक है, चलो अगर ये दूर दूर जाते हैं तो क्या बनती होती है, मिड ओशियानिक रेंज बनती होती है। ठीक है, यहाँ सारी हमने पढ़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन नेपाल, नेपाल में कौन सी हिमालयन पीक नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, अनुपूर्मा भी नेपाल में है। ठीक है, केमेट नेपाल में नहीं है, ये इंडिया में है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, पिट्रूलागा द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये किसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, यह अलग से क्वेश्चन था, श्रीलंका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, चलो ये था आज के हमारे लेक्चर में। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हिमालयस के और इंडिया के। ठीक है, हिमालयस और इंडिया के आज जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। चलो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर कमेंट में आंसर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।